स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी में। ये कहानी है एक 19 साल की अनाथ लड़की की जो कि अपाहिज है और इस बात का फायदा उठाकर इसके विलेज के सारे लोग इसको सेक्सुअली और मेंटली किस तरह से हरास करते हैं इस मूवी में हमें दिखाया गया है। कहानी की शुरुआत में हम इप्सी को देखते हैं जो अपने रूम में अपने बेड पर हमेशा की तरह लेटी हुई है। तभी इसके रूम में कुछ बदतमीज लड़के घुस जाते हैं और इसको काफी परेशान करते हैं और यहाँ वहाँ टच करते हैं। इनको कोई रोकने टोकने वाला तो है नहीं क्योंकि इप्सी की फैमिली में कोई नहीं है। तभी सुबह हो जाती है और यहाँ पर एक लेडी आती है और ये सोशल वर्कर है। इप्सी का ध्यान रखने के लिए सारी जिम्मेदारियां इस लड़की को दी गई हैं। अब इसको देखकर लड़के तो यहाँ से भाग जाते हैं, पर ये वर्कर अपना सारा गुस्सा, भड़ास, मन की जो अंदर की जो टेंशन होती है वो सारी चीजें इप्सी पर निकाला करती है। एक तरह से ये इसको डराती धमकाती, मारती पीटती और मेंटली टॉर्चर किया करती है। इसके बारे में किसी को पता नहीं है। तभी यहाँ पर एक डॉक्टर आ जाता है जिसको कि इप्सी का चेकअप करने के लिए रखा गया यहाँ पर टाइम टू टाइम। अब ये आकर इप्सी को गलत तरीके से टच करता है, उसको गलत तरीके से देखता है और ये सारी चीजें इप्सी देख रही होती है पर वो कुछ कर नहीं सकती है। यही जो वर्कर है वो मॉडल बनना चाहती है और डॉक्टर इसको बड़े बड़े झूठे सपने दिखाकर इसके साथ घर में गलत काम करता है और इप्सी ये अपने घर में होते हुए देख रही होती है पर वो कुछ कर नहीं पाती है। यहीं पर एंट्री होती है मिस्टर सिन की जो कि चर्च के ऑफिसर है और इप्सी का सारा ध्यान रखने की जितनी भी जिम्मेदारियां है वो इनके ऊपर ही है और ये हमेशा इसको आकर टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं। तभी अचानक एक दिन एक आदमी इप्सी के घर में आ जाता है और ये बोल नहीं सकता है। ये इप्सी को खाना खिलाता है, नहलाता है और उसकी देखरेख करता है। धीरे धीरे कुछ दिन ऐसा चलता है और हमें पता चलता है कि ये इप्सी के अंकल है और ये बचपन में घर छोड़कर चले गए थे जब इप्सी काफी छोटी हुआ करती थी। जब ये वापस आए तो इप्सी के फादर और उसके दादा की मौत हो चुकी थी। उसके बाद अंकल को जेल हो गई और अब इनकी एक बीमारी की वजह से इनको जेल से छोड़ दिया गया है। अब यहाँ पर इन्हें जेल क्यों हुई थी ये मूवी का ट्विस्ट है जो हमें बाद में पता चलेगा। अब अंकल के आ जाने से इप्सी बहुत ही ज़्यादा खुश रहने लगी है क्योंकि इसको नहलाते धुलाते, खाते पिलाते सारी चीज़ें करते हैं इसकी। तभी अचानक चर्च वालों को अंकल से प्रॉब्लम होने लग जाती है। डॉक्टर कहता है कि अंकल एक रेपिस्ट है, मर्डरर है, उसको हम इप्सी के साथ नहीं रख सकते। और देखो हरामी बोल भी कौन रहा है जो कि खुद आंखों में हौस लेकर घूमता रहता है उसके लिए। और मिस्टर सिन अंकल को कुछ नहीं कहते और वो इप्सी के साथ अंकल को रहने के लिए अलाउ कर देते हैं। अब इप्सी और अंकल अच्छे से रहने लगते हैं पर अंकल रात भर टीवी में गंदी गंदी फिल्में देखता है और इप्सी भी ये सारी चीज़ें देखती है और अंकल की गंदी नजरें इप्सी पर भी हमेशा बनी रहती है। जिससे एक बात तो पक्की है कि भले ही अंकल इसकी केयर करता है या मतलब कुछ भी कर रहा हो इसके लिए, बट ये भी उन दरिंदों से कम नहीं है। एक दिन इंस्पेक्टर घर आता है और अंकल को कहता है कि यहाँ से हैरेसमेंट की कंप्लेंट की गई है और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि जिस रेप और मर्डर के केस में अंकल जेल गया था वो लेडी इप्सी की मॉम थी। अब यहाँ पर इंस्पेक्टर इसको धमकी देता है कि मैं इप्सी को बता दूंगा कि उसकी मॉम के मर्डरर हो तुम। अब अंकल नहीं चाहता कि इप्सी को इस तरह से पता चले, वो इसलिए घर छोड़कर चला जाता है। अब इस बात का इप्सी को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है, वो काफ़ी रोती है और अपनी पहले वाली लाइफ जीने लगती है जो कि पूरे दिन बेड पर पड़े रहना होता था। एक दिन चर्च वाला मिस्टर सिन इसके घर आता है और बताता है कि इप्सी के डैड के मरने के बाद पूरे विलेज वालों की गंदी नज़र इसकी मॉम पर थी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हुआ करती थी। तभी एक दिन अंकल वापस आ गया और सबका सपना टूट गया। मिस्टर सिन भी इसकी मॉम को काफ़ी पसंद किया करता था। अंकल के आ जाने के बाद ये भी काफ़ी परेशान रहने लग गया था, इसलिए इसने झूठे र्यूमर फैला दिए कि इप्सी की मॉम एक गंदी औरत है और वो यहाँ वहाँ लोगों के साथ गलत रिलेशन बनाती है और वो अंकल के साथ भी गलत रिलेशन में रहती है घर के अंदर। पर यहाँ मैं अगर सच बताऊं तो अंकल और इसकी मॉम के बीच में सच में रिलेशन था और मिस्टर सिन ने कुछ लोगों को इसके घर भेजकर इसकी मॉम के साथ गलत काम करवाया और अंकल ने जब ये सब देखा तो उन्होंने इसकी मॉम को मार दिया और उन्होंने इसकी मॉम को गला घोट कर मारा था एक मफलर से और वो आज भी वो मफलर अपने गले में बांध कर घूमते हैं। अब यह मिस्टर सिन बताता है कि मैं तुम्हारी मॉम को पसंद करता था और अब मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और इसके साथ ये गलत करना चाहता है। अंकल के आ जाने से इसका जितना भी प्लान था वो सारा खराब हो गया, इसलिए इसने पुलिस वाले को इसके घर भेजकर अंकल को यहाँ से डरा धमका कर भगा दिया है। अब मिस्टर सिन कपड़े उतारता है इप्सी के साथ गलत करने के लिए। तभी यहाँ पर अंकल आ जाता है क्योंकि वो यहीं पर खड़ा था और उसने सब कुछ सुन लिया है। पर यहाँ पर इन दोनों की लड़ाई हो जाती है और अंकल इसको मार देता है। तभी उस रात इप्सी को एक सपना आता है कि उसने एक मक्खी को खा लिया है जो उसके मुंह पर उड़कर उसको परेशान कर रही थी।
अगली सुबह इप्सी के हाव भाव बहुत ही ज़्यादा बदल से जाते हैं। वो नहाते हुए अंकल के साथ प्लान बनाती है और जब वो वर्कर इनके घर में आती है इसको चेक करने के लिए, इसको नहलाने धुलाने खाने पिलाने के लिए, तो ये दोनों उसको पकड़ लेते हैं। तभी थोड़ी देर बाद डॉक्टर आता है। उसके सामने इप्सी बिना कपड़ों के बेड पर लेटी होती है। अब ये देख के डॉक्टर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसको एक अच्छा मौका भी मिल जाता है। पर तभी वहाँ पर अंकल भी आ जाता है और ये देखकर वो डर जाता है और ये दोनों पकड़कर वर्कर और डॉक्टर को बांध देते हैं और वर्कर को एक मौका देते हैं कि या तो खुद मर जा या डॉक्टर को मार दे, और वर्कर डॉक्टर को मार देती है। और फिर सभी रात का इंतजार करने लगते हैं। रात को वहीं बदतमीज लड़के इसके घर में आते हैं इप्सी को परेशान करने के लिए, क्योंकि इनको पता चल गया था कि अंकल अब यहाँ से जा चुका है। और जैसे ही उसके घर में घुसते हैं अंकल उन चारों को पीट पीट के जान से मार देता है। फिर इंस्पेक्टर भी थोड़ी देर बाद यहाँ पर मिस्टर सिन को खोजता हुआ आता है। अंकल को देख के यहाँ पर ये भड़क जाता है कि इसको तो मैंने भगा दिया था, यहाँ पर क्या कर रहा है। अब इसकी बातों से हमें पता चलता है कि इप्सी जब छोटी थी तो इस पुलिस वाले ने भी इसके साथ गलत काम किया था। अंकल इसे मारने लगता है और इंस्पेक्टर की गन से गोली चलती है जो वर्कर को लगती है और वर्कर की वहीं पर डेथ हो जाती है और अंकल इंस्पेक्टर खुद में दोनों लड़ाई करके मर जाते हैं। अब इप्सी अकेली है और घसीट घसीट कर खुद की बॉडी को घर के बाहर जाती है और खुली हवा में सांस लेती है और मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। एक तरह से देखा जाए तो इप्सी ने अपाहिज होते हुए भी सबसे अपना बदला ले लिया। अगर हम यहाँ अंकल की बात कर ले तो वो भी एक नंबर का हरामी आदमी था। यहाँ मैं बता दूं कि वो इप्सी का भले ही देख रेख करता था घर में, पर मूवी में हमें बहुत से ऐसे सीन्स दिखाए गए हैं जिससे हमें पता चलता है कि इप्सी के ऊपर हमेशा उसकी गंदी नजर रहती थी और इप्सी के साथ कुछ सीन्स में गंदा काम करते हुए भी हमें दिखाया गया है। अब यहाँ पर उसके साथ जो हुआ यानी कि उसकी मौत, ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी यहाँ पर, और बाकी सब लोग जो उसको परेशान किया करते थे वो तो सारे मारे गए और इप्सी ने इस तरह से अपाहिज होते हुए भी अपना बदला ले लिया। इस मूवी में हमें पेड़ पौधों की बहुत ज़्यादा वैल्यू दिखाई गई है। लास्ट में शुरू में हर तरफ हमें पेड़ पौधे दिखाए गए हैं, उसके घर में भी हर तरफ प्लांट है। इससे हमें यह बताने की कोशिश की गई है कि इप्सी एक प्लांट की तरह है। भले ही वो हिल डुल नहीं सकती, एक ही जगह रहती है जैसे कि प्लांट रहते हैं, जब तक उनको कोई वहाँ से उखाड़ कर या हिला कर कहीं और न लेकर चला जाए। इसी तरह इप्सी को हमें दिखाया गया है। मूवी कैसी लगी ज़रूर बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए। मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।